जी। बट जो ओवरऑल टेस्ट है वो प्रोडक्ट में पास किया हुआ है। अच्छा, तो मैम आपके हिसाब से मैं ये मानूं कि जो 80 टाइम ज्यादा लेड है इसमें, तो इंडियंस 80 टाइम जी ज्यादा लेड को कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। सो राइट नाउ मसल विलेज इज द वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड इन इंडिया, और इस ब्रांड को जो कंपनी ओन करती है दैट इज ब्राइट लाइफ केयर प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, और यही ब्राइट लाइफ केयर प्राइवेट इंडिया लिमिटेड ओन करती है हेल्थ कार्ड, ट्रू बेसिक्स, नोरिजा, ग्रिस्टिजो, ओलाइम, द प्रोटीन जोन, जस्ट हर और बी ग्रीन जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स ब्रांड को। परंतु आज की वीडियो में हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस ताकत के साथ मसल विलेज के प्रोडक्ट्स को मार्केट किया जा रहा है, क्या उसी ताकत के साथ मसल विलेज के प्रोडक्ट्स को रिलायबल और इफेक्टिव बनाने की तरफ भी काम किया गया है या नहीं। तो मैं शुरुआत करता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। कुछ साल पहले मैंने इनका एक वे प्रोटीन ट्राई किया था। उस वक्त उसका जो लेबल था वो येलो कलर में आता था। उस प्रोडक्ट को खत्म करने के बाद, उसको कंज्यूम करने के बाद मुझे वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लगा। इसके अलावा मैंने बीच बीच में अपने जानने वालों से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो कहीं कहीं से फीडबैक में मुझे सेम एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया कि यस, मसल विलेज के जो प्रोडक्ट हैं वो इफेक्टिव नहीं है, या फिर उतने इफेक्टिव नहीं है जितने की ऑन और डायमेटाइज के वे प्रोटीन है। उसके बाद कुछ समय पहले YouTube ने मुझे एक वीडियो रिकमेंड किया दैट वाज अबाउट मसल विलेज वे प्रोटीन रिव्यू, और उस क्रिएटर को मैं उसके काम के लिए सल्यूट करता हूं। और वहां से ये चीज साफ हुई कि मसल विलेज ने ना सिर्फ वे प्रोटीन बल्कि हाइड्रोवे और वे गोल्ड के साथ अमीनो स्पाइकिंग की हुई है, जिसमें उन्होंने 4.3 ग्लूटामिक एसिड और 5.5 ग्राम जो अमीनो एसिड थे वो फ्री फॉर्म में ऐड किए हुए थे, यानी कि वो प्रॉपर कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते। दैट्स वाई वो इफेक्टिव भी नहीं होते, बजाय पेप्टाइड बॉन्डेड अमीनो एसिड के जो हाई क्वालिटी और इफेक्टिव होते हैं। ऐसा कंपनी इसलिए करती है ताकि वो कॉस्ट कटिंग कर सके और अपने प्रोडक्ट को चीप बना सके, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो प्रोटीन टेस्ट किया जाता है वो जेलथाल मेथड के थ्रू किया जाता है। इसमें जो प्रोटीन की प्रेजेंस पता की जाती है वो नाइट्रोजन के बेस पे की जाती है, इसलिए ये कंपनियां आराम से ये टेस्ट पास कर लेती हैं, क्योंकि फ्री फॉर्म अमीनो एसिड के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, जस्ट लाइक पेप्टाइड बॉन्डेड अमीनो एसिड। और जब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर एलिगेशंस और क्रिटिसिज्म हुआ तो मसल विलेज ने इन दागी प्रोडक्ट्स को ठीक करने की बजाय 2020 के अंदर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया दैट वाज बायोजैम वे, और इस प्रोडक्ट को भी बड़े जोर शोर से मार्केट किया गया दैट इट इज सर्टिफाइड फ्रॉम लैबडोर यूएसए, और इसके अंदर कोई फॉर्मूला है जो मसल विलेज का अपना पेटेंट है, जिसके कारण आपको 50% मोर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन होती है। अब लैबडोर और इस एडवांस एब्जॉर्प्शन फार्मूला के ऊपर आते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले बात करते हैं इसी बायोजैम वे की जो 2020 में लॉन्च किया गया था। अगर आप इस वक्त लैबडोर की वेबसाइट पर जाकर इस प्रोडक्ट को देखोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का लास्ट बैच जो टेस्ट हुआ था वो अर्ली 2020 में ही हुआ था। उसके बाद ये सर्टिफिकेशन 1 साल बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए। दैट्स वाई अगर आप रैंकिंग के थ्रू इस प्रोडक्ट को देखोगे तो वहां पर इस प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो चुका है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब आप ब्रांड्स के थ्रू जाकर इस प्रोडक्ट को ढूंढते हो और इसकी जो रिपोर्ट है उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करते हो और उसको देखते हो, तो वहां पर लिखा हुआ है कि लास्ट टाइम जब ये प्रोडक्ट टेस्ट हुआ दैट वाज अर्ली 2020, और ये वैलिड है 4th month of 2022। ये चीज बिल्कुल समझ से बाहर है। दैट्स वाई मैंने इसके रिगार्डिंग एक मेल मसल विलेज को भी किया और लैबडोर को भी किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कहीं से भी अभी तक इसका कोई रिप्लाई नहीं आया है, और मसल विलेज की तरफ से जो इसके पीछे लॉजिक दिया गया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। मसल विलेज, इंडियाज लीडिंग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड। तो मैम ये अगर इसका कोई और नया लॉट 2021 में अगर कोई टेस्ट नहीं हुआ है तो फिर ये प्रोडक्ट तो एक्सपायर होना चाहिए लैबडोर पे। हेलो, एक्चुअली सर आप सही कह रहे हैं, जो लैबडोर की सर्टिफिकेशन है वो वंस इन अ ईयर होती है। जी। इस ईयर का इसलिए पेंडिंग है क्योंकि कोविड की वजह से वहाँ पे थोड़ा जो काम है ना वो पेंडिंग में चल रहा है। आपको भी बताया सारे ऑफिस वगैरह बंद थे जी, तो वो अभी कुछ ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाया है। लेकिन हकीकत में ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि इन्हीं का एक प्रोडक्ट जो कि है मसल विलेज रॉ प्रोटीन वो फरवरी 2021 में लैबडोर के थ्रू टेस्ट किया गया है, यानी कि ऐसा हरगिज नहीं था कि कोरोना वायरस के कारण इसको एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा जब इस प्रोडक्ट को लैबडोर ने 2020 में सर्टिफाइड किया था तब भी इस प्रोडक्ट के अंदर जो लेड था वो सेट की गई लिमिट से 80 टाइम ज्यादा था। तो जो हैवी मेटल के सेक्शन में जो उसकी जो लेड की जो लिमिट रखी है ना पर डे की, कि ये 80 टाइम ज्यादा है। ओके।
तो और उसको 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 लैब्डोर ने येलो डॉट से इंडिकेट भी किया है। चेक कर रही हूँ, एक बार मुझे चेक करने के लिए ना आपको कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पे डालना हाँ जी, हाँ जी, पड़ेगा। रख सर, सकती डाल हैं सकती हूँ? मैम, रख सकती हैं आप। सर बीमा नो सर। हाँ जी मैम। सर जैसे कि आप जो लैब है ना सर, वो बेसिकली है यूएस बेस्ड। वो जो इसका सर्टिफिकेशन है वो यूएस बेस्ड इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग है, मतलब उनको कितना चाहिए उनकी बॉडी के लिए, कितना जरूरी है। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली इंडियन बॉडी के लिए स्पेसिफिक है, तो इंडियन बेस्ड है हमारे प्रोडक्ट। इस वजह से थोड़ा सा वेरिएशन है जो क्वांटिटी में है, बट जो ओवरऑल टेस्ट है वो प्रोडक्ट में पास किया हुआ है। अच्छा, तो मैम आपके हिसाब से मैं ये मानूं कि जो 80 टाइम ज्यादा लेड है इसमें, तो इंडियंस 80 टाइम ज्यादा लेड को कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू? तो देखिए, कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, बट ये है कि आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या है, आपके बॉडी का स्टेटस क्या है, आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं, वो चीजें भी मैटर करती हैं साथ में। नाम तो नहीं लूंगा आपसे किसी का, किसी ब्रांड का। तो वहां पे तो उनकी नॉर्मल रेंज में थी ये लिमिट, वहां पे कोई इशू नहीं है उसमें। तो नॉर्मल रेंज में लेड है? हाँ, उनका नॉर्मल है, आपका 405 है यूजी पर सर्विंग, जबकि लैब्डोर ने सेट किया 0.5। ओके। तो मैडम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, दैट्स वाई मैंने कॉल डिस्कनेक्ट करना ही सही समझा है। बायोजैम वे के अलावा भी एक प्रोडक्ट ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा, दैट इज मसल ब्लेज वे गोल्ड आइसोलेट, और ये प्रोडक्ट भी लैब्डोर से सर्टिफाइड है। लेकिन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पर नजर डालें तो वहां तक सब कुछ सही है, यानी कि इनका जो टोटल सम है वो आता है 15.5 ग्राम। इसके अलावा इसमें 5.5 ग्राम BCAAs हैं और उसके अलावा 4.3 ग्राम ग्लूटामिक एसिड है। अगर आप इनका टोटल सम करते हो तो ये आता है एग्जैक्ट 25 ग्राम के आसपास, और उतना ही कंपनी ने क्लेम भी किया। लेकिन इस शक की बात यह है कि अगेन यहाँ पर भी ग्लूटामिक एसिड और 5.5 ग्राम BCAAs जो है वो नीचे लिख रखे हैं अलग से। ये एक शक पैदा करता है कि दिस प्रोडक्ट कैन बी अमीनो स्पाइक। लेकिन हैरानी की बात ये थी, जो बायोजैम वे है वो वे गोल्ड आइसोलेट से भी कहीं आगे है कंफ्यूजन के मामले में, क्योंकि जब आप इनकी टिपिकल अमीनो एसिड के ऊपर नजर डालें तो वहां पर एसेंशियल और सेमी एसेंशियल का जो सम है वो एग्जैक्ट 15.5 ग्राम आता है, और एक एक अमीनो एसिड की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम है वे गोल्ड आइसोलेट के जैसे। और यहाँ पर भी 4.3 ग्राम ग्लूटामिक एसिड, 5.5 ग्राम BCAA, इसके अलावा 9.5 ग्राम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी इसमें ऐड की गई हैं। सर्विंग साइज है 33 ग्राम का, और कंपनी क्लेम करती है इसमें जो प्रोटीन है वो है 25 ग्राम। लेकिन जब आप इनकी टिपिकल अमीनो एसिड प्रोफाइल का टोटल सम करते हो, जिसमें 15.5 ग्राम एसेंशियल और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, 9.5 ग्राम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, 5.5 ग्राम BCA, इसके अलावा 4.3 ग्राम ग्लूटामिक एसिड, तो ये जो टोटल होता है ये होता है 34.8 ग्राम, जबकि टोटल सर्विंग साइज जो है वो 33 ग्राम है। और ये मामला यही नहीं रुकता, अगर आप इसमें 33 ग्राम की जो सर्विंग है उसके अंदर दिए गए 2.5 ग्राम कार्बो, 1.19 ग्राम फैट और 0.81 ग्राम सैचुरेटेड फैट, 0.31 ग्राम मोनोसैचुरेटेड फैट को ऐड कर लें तो ये टोटल जो कंटेंट हो जाता वो हो जाता 39.39 ग्राम, जो कि बिल्कुल मिसलीडिंग और गलत है। दैट्स वाई इस डाउट को क्लियर करने का एक ही तरीका था, विच वाज टू आस्क मसल विलेज। इसलिए मैंने उनके पास एक मेल ड्रॉप किया और उसमें मैंने क्वेश्चन पूछे। पहला ये कि 33 ग्राम की स्कूप के अंदर आप 39.39 ग्राम कार्बो प्लस प्रोटीन कैसे दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनका सम 25 ग्राम आता है। और दूसरा मेल मैंने किया वे गोल्ड आइसोलेट के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने उनसे एक सिंपल सवाल पूछा कि जो आपका एसेंशियल और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड का जो टोटल सम है वो आता है 15.5 ग्राम, वहां तक सब कुछ सही है, लेकिन जो नीचे अलग से 4.3 ग्राम ग्लूटामिक एसिड और 5.5 ग्राम BCA आपने अलग से ऐड किए हैं, क्या ये BCAA और ग्लूटामिक एसिड फ्री फॉर्म अमीनो एसिड हैं? क्या ये प्रोडक्ट अमीनो स्पाइक्ड है या नहीं? अब इन दोनों मेलों का और चारों क्वेश्चंस का मुझे एक जवाब मिला, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से एक ब्रेकडाउन भेजा वे गोल्ड आइसोलेट का और बायोजैम वे का। और उस ब्रेकडाउन को देखकर मैं और भी ज्यादा सरप्राइज हुआ, क्योंकि जो अमीनो एसिड थे एसेंशियल और सेमी एसेंशियल जिनका जोड़ आ रहा था 15.5 ग्राम, वहां तक इनके द्वारा दिए गए ब्रेकडाउन में भी वो 15.5 ग्राम आ रहा था और एग्जैक्टली सेम टू सेम था। लेकिन उससे आगे जो उन्होंने लेवल पर मेंशन कर रखा था वे गोल्ड आइसोलेट के कि उसमें 5.5 ग्राम BCAAs हैं और 4.3 ग्राम ग्लूटामिक एसिड है,
वो इस ब्रेक डाउन से बिल्कुल गायब था और उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया था टोटल 9.4 ग्राम नॉन असेंशियल अमीनो एसिड से। और उन्होंने कहा कि ग्लूटामिक एसिड भी इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि वो एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है। यानी कि उन्होंने 5.5 ग्राम BCAA हटा दिए और उसकी जगह 3 नए नॉन असेंशियल अमीनो एसिड ऐड करके दे दिए और चौथा था ग्लूटामिक एसिड। तो मैंने इनका जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर फिर से कॉल लगाई और उनसे ये बात पूछी कि मैम जो आपके लेबल पर मेंशन है 5.5 ग्राम BCAA, आपने उसको नए 3 नॉन असेंशियल अमीनो एसिड से रिप्लेस क्यों किया है? तो उनका जवाब था ये देखिए, इसमें आप एक बार मेल भी देखेंगे ना, तो इसमें एसेंशियल्स, सेमी एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स तीनों मेंशन्ड हैं। इसमें नॉन एसेंशियल्स हम हमारे उसमें मेंशन नहीं करते, हमारे पीछे लेबल पे मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं होता, इस वजह से हम मेंशन नहीं करते। आप जितने भी हमने मतलब अमीनो एसिड जितने भी हमने दिए हुए, अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे ना सर, तो आपका जो प्रॉपर अमाउंट है प्रोटीन का, वो आपका कंबाइन करके बन जाएगा। आप उसमें अलग से, जैसे हमारे जो लेबल पे पीछे ब्रांच चेन अमीनो एसिड और ग्लूटामिक एसिड लिखा हुआ है, वो अलग से दोबारा लिखा हुआ है, उनको आप प्लस मत करिए जब आप उसका प्रोफाइल कैलकुलेट करेंगे। तो आप जो नए 3 अमीनो एसिड्स हैं और आपका जो 4.3 ग्राम ग्लूटामिक एसिड है, आप इसको काउंट करो और जो आपके असेंशियल और सेमी असेंशियल अमीनो एसिड है 15.5 ग्राम, आप उसको जोड़ दो। आपका ये नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही आएगा जितना हमने क्लेम किया है और ये नंबर उतना आया भी। FSSAI के रेगुलेशन नियमों के हिसाब से ये जरूरी नहीं है कि हम नॉन असेंशियल अमीनो एसिड को मेंशन करें। असेंशियल और सेमी असेंशियल को करना जरूरी है, नॉन असेंशियल को करना जरूरी नहीं है। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और मुझे लगा कि ठीक है यार, कम से कम कुछ कंफ्यूजन तो दूर हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मेरा दिमाग घूमा कि अगर नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स को लेवल पर मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो फिर ये ग्लूटामिक एसिड, ये भी तो एक नॉन असेंशियल अमीनो है, इसको 2 बार हाईलाइट करके कंपनी ने क्यों दिखा रखा है? फिर मैंने बायोजाइम वे का ब्रेकडाउन खोला और मैं वहां जाकर अगेन फिर से सरप्राइज हुआ। जो बायोजाइम वे का ब्रेकडाउन मेरे पास मसल विलेज ने भेजा था, वो अरे कितना पैसा खाएगा तू, नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा? कितना पैसा खाएगा? नूडल से फांसी दिल